अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। साले मोहम्मद दरिया के किनारे बैठा वज़ू कर रहा था। रात आधी से ज़ायद बीत चुकी थी। साले मोहम्मद 5 वक्त का नमाजी और तहज्जुद गुजार था। उस वक्त भी वो तहज्जुद की नमाज के लिए वज़ू कर रहा था। अचानक मौसम तब्दील हो गया। बादल गरजने लगे, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। उसने हाथों के चुल्लू में पानी लेकर जैसे ही करीब लाया, उसके चेहरे पर खौफ व हिरास छा गया, क्योंकि उसके खौफजदा होने की वजह उसके हाथों के चुल्लू में मौजूद पानी था जो खून की तरह सुर्ख हो रहा था। उसने लरसते कांपते हाथों के चुल्लू में मौजूद पानी को सूंघा तो उसके शुबे की तस्दीक हो गई। पानी से इंसानी खून की बू आ रही थी। उसने चुल्लू में मौजूद पानी को गिरा दिया और लरसती कांपती टांगों के साथ खड़ा हुआ। उसकी नज़रें दरिया पर जमी हुई थी। इंसानी खून पीछे कहीं से दरिया के पानी में बहता हुआ आ रहा था। उसी वक्त उसकी नज़रें पानी में बहती हुई किसी चीज़ पर पड़ी जो किनारे की तरफ आ रही थी। वो किनारे पर खड़ा बगौर उस चीज़ को देख रहा था और करीब आने पर हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। खौफ और डर से उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो किसी नौमौलूद बच्चे की लाश थी जो उसके हाथों में मौजूद थी। बच्चे की गर्दन किसी तेज़धार हथियार से काटी गई थी। बच्चे की लाश उसके हाथों से छूटकर दोबारा दरिया के पानी में जा गिरी। या अल्लाह खैर, वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। चंद बच्चों की मजीद गर्दन कटी लाशें बहती हुई किनारे पर आ पहुंची थी। वो लरसती कांपती टांगों से अपने घर की तरफ भागने लगा जो उस दरिया से कुछ फासले पर वाक़ था। गरजते बादलों की दिल दहला देने वाली आवाज़ में पूजा अपने नौमौलूद बेटे को उठाए भाग रही थी। उसका पति राकेश, 10 साला बेटा दीपक और दूसरा 5 साला बेटा प्रदीप और 7 साला बेटी मालिनी भी उसके साथ दौड़ रहे थे। तेज भागने से उनका सांस फूल रहा था। वो दौड़ते हुए बुरी तरह हाँफ रहे थे। गरजते बादलों के साथ साथ बरसती बारिश में वो भीग चुके थे। सर्दियों ने अपनी हड्डियों में उतरती हुई महसूस हो रही थी। रात आधी से ज़ायद बीत चुकी थी। उस पर मूसलाधार बरसती बारिश में भागना उनकी मजबूरी थी। महाराज प्रकाश के मुसल्ला सिपाही मौत की तरह उनके ताक़ुब में थे। हिंदुस्तान में वाक़ई इस रियासत का मालिक महाराज प्रकाश इंतहाई जालिम और संगदिल इंसान था। चंद माह कबल उसके दस्ते रास्त इल्म नजूम के माहिर नारायण ने इंकशाफ किया कि इस अमावस की रात इस रियासत में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो महाराज की मौत का सबब बनेगा। चुनाचे महाराज प्रकाश ने हुक्म दे दिया कि अमावस की आने वाली रात में रियासत की कोई औरत लड़का न जने, और जिसके घर भी उस अमावस की रात लड़का पैदा होगा उस बच्चे को और बच्चे के वालिदैन को महाराज के सिपाही कत्ल कर देंगे। उस अमावस की रात को रियासत में दर्जनों बच्चों ने जन्म लिया, जिन्हें महाराज और नारायण ने निहायत बेरहमी से कत्ल करवा कर दरिया में फेंकवा दिया। राकेश और पूजा अपने नौमौलूद बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए अपने परिवार के साथ रात को घर से भाग गए। महाराज को उनकी फरार की खबर मिल गई। चुनाचे महाराज के सिपाही घोड़ों पर सवार उनका पीछा कर रहे थे। भागते भागते वो जंगल में दाखिल हो गए। अचानक उन्हें घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मौत उनके सर पर पहुंचने वाली थी। अब उनमें मजीद दौड़ने की हिम्मत न थी। अचानक 10 साला दीपक भागते भागते एक छोटे खाईनुमा गड्ढे में चीखता हुआ गिर गया। उसी वक्त घोड़ों पर सवार निस्फ दर्जन मुसल्ला सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। उनमें महाराज का दस्ते रास्त नारायण भी था। खबरदार, अब भागने की कोशिश मत करना वरना हम गोली चला देंगे, नारायण गुस्से से चिल्लाया। वो ठिठक कर अपनी जगह पर रुक गए। नारायण के इशारे पर एक राइफल बरदार ने ज़बरदस्ती नौमौलूद बच्चे को पूजा से छीन लिया। सरदार, ये बच्चा तो सर्दी और बारिश की शिद्दत से मर चुका है। पूजा से बच्चा छीनने वाला राइफल बरदार जैसे चीखा। पूजा ने चीखते हुए अपने नौमौलूद बच्चे की लाश उससे झपट ली। बच्चे पर नज़र पड़ते ही वो रोने लगी। बच्चा वाकई दुनिया से गुजर चुका था। वो मासूम घंटों की बारिश में भीगने की वजह से सर्दी से मर चुका था। शायद उसे मरे हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। पूजा को भागने के दौरान अपने नौमौलूद बच्चे की मौत की खबर भी ना हो सकी थी। इन्हें हवेली ले चलो, इनका फैसला महाराज करेंगे, नारायण ने हुक्म दिया। उन्हें बेदस्तोपा करके हवेली की तरफ ले जाया जाने लगा। बच्चे की लाश पूजा से छीनकर जंगल में फेंक दी गई थी। तुम लोगों ने मुझसे गद्दारी की है, जिसकी सज़ा बहुत भयानक है। महाराज के हुक्म से राकेश और पूजा को खंजर के पे दर पे वार करके कत्ल कर दिया गया। 5 साला प्रदीप और मालिनी को अगरचे जिंदा रखा गया पर उन्हें गुलामों में शामिल कर दिया गया।
रात निफ से जायद बीत चुकी थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसकी वजह यह नहीं कि उसे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि उसकी वजह वो ख्वाब थे जो मुसलसल कई रोज से उसे खौफजदा कर रहा था। वो अक्सर ख्वाब में देखता, एक औरत कफन पहने उसके सामने खड़ी है और कह रही है, दीपक मैं कब से बेचैन हूँ, तुम्हारी राह तक रही हूँ, जल्दी आओ। वो अक्सर यही बात दोहराती। कभी वो ख्वाब देखता कि एक जंगल से, जिसमें एक औरत और मर्द 3 बच्चों के साथ भाग रहे हैं। औरत ने एक नौमौलूद बच्चा उठा रखा है। उसे न जाने क्यों ऐसा लगता था जैसे उसने उस जंगल को देखा है। आज भी वो ये ख्वाब देखकर आधी रात को बेदार हो चुका था। शदीद सर्दी के मौसम में भी उसे खौफ से पसीने आ रहे थे। पूरी रात उसने करवटें बदल बदल कर जाग कर गुजारी। सुबह 5 बजे के करीब वो गहरी नींद सो गया। उसकी आंख खुली तो दिन के 12 बज रहे थे। उस वक्त वो नाश्ता कर रहा था। उसके करीब ही उसकी वालदा बिल्किस मौजूद थी। उसके वालिद जुबैर अहमद एडवोकेट कोर्ट जा चुके थे। क्या बात है बेटा, आज तुम इतनी देर से उठे हो? इसके बावजूद भी तुम्हारी आंखें सुर्ख हो रही हैं। लगता है तुम रात भर नहीं सोए। अम्मी, आज मैंने फिर वही ख्वाब देखा है। ख्वाब में वही औरत हमेशा की तरह मुझे दीपक कहकर पुकारती है। दूसरे ख्वाब में हमेशा की तरह एक जंगल देखता हूँ जो मुझे देखा भला लगता है। उस जंगल में एक औरत और मर्द बच्चों के हमरा भाग रहे हैं। न जाने क्यों मुझे वो बच्चे भी जाने पहचाने लगते हैं। वो बेचैन रूह न जाने मुझसे क्या चाहती है। इन पुरस्रार ख्वाबों ने मेरा चैन सुकून छीन लिया है। तुम किसी माहिर नफ्सियात के पास क्यों नहीं चले जाते? अम्मी, मैं कोई नफ्सियाती मरीज नहीं जो माहिर नफ्सियात से रुजू करूं। उस्मान तड़प उठा। खैर चलो नाश्ता करके घूम फिर आओ, दिल बहल जाएगा। वालदा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। उस्मान सर झुकाए नाश्ते में मसरूफ हो गया। उस्मान एडवोकेट जुबैर अहमद का इकलौता बेटा था। वालिदैन उससे बहुत प्यार करते थे। उस्मान को एक बात पर बहुत हैरत होती थी, क्योंकि उनके घर में उस्मान की बचपन की कोई तस्वीर नहीं थी। इस बारे में उसने कई बार अपने वालिद और वालदा से पूछा, मगर उन्होंने उसे टाल दिया। आज उसने पक्का इरादा कर रखा था कि घर में अपने बचपन की कोई तस्वीर ढूंढेगा। नाश्ता करके उठा तो पता चला वालदा पड़ोस में गई हुई हैं। उसने मौका गनीमत जानकर घर में मौजूद अलमारियों की तलाशी लेना शुरू कर दी। एक अलमारी से कुछ एल्बम मिले जिसमें उसकी वालदा बिल्किस और वालिद जुबैर अहमद और रिश्तेदारों की तस्वीरें थीं, मगर उसके बचपन की कोई तस्वीर न थी। आखिर ढूंढते ढूंढते एक अलमारी से पुराना सा एल्बम मिला। उसे खोलकर देखते ही उस पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। वो बिल्किस और जुबैर अहमद की जवानी की तस्वीर थी। उनके साथ एक 10 साला बच्चा था जो हूबहू उस बच्चे की तरह था जिसे उसने कई बार ख्वाब में एक मर्द और औरत के साथ जंगल में भागते देखा था। वो सोचने लगा, इस बच्चे का मेरे वालिदैन से क्या ताल्लुक है? इस तस्वीर को उन्होंने क्यों छुपा रखा है? कहीं ये बच्चा मैं ही तो नहीं? अगर ऐसा है तो वो मुझको इस बात से क्यों छुपा रहे हैं? वो औरत मर्द कौन है जिनके साथ वो बच्चा भाग रहा है? सोचों की यलगार थी जिसने उसके जहन को चकरा कर रख दिया था। वालदा के घर आने के बाद उसकी हिम्मत न हो सकी कि उससे कुछ पूछता। वो खामोशी से घर से बाहर निकल गया कि दोस्तों से घुल मिलकर अपने जहन से उन सोचों को झटकने की कोशिश करेगा। शाम 6 बजे का वक्त था। नए मॉडल की जीप सड़क पर दरमियानी रफ्तार से चल रही थी। उस जीप में उस्मान, नदीम, जावेद और अरसलान मौजूद थे। ये जीप नदीम की थी। नदीम एक बहुत बड़े सनतकार आगा नासिर दुरानी का बेटा था। वो चारों गहरे दोस्त होने के साथ साथ क्लास फेलोज भी थे। नदीम ने मुल्क भर की सैर का प्रोग्राम बनाया तो चारों ने कॉलेज से हफ्ते की छुट्टी ले ली। उन्हें घूमते हुए आज तीसरा दिन था। नदीम गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था, जबकि बकाया 3 दोस्त पिछली नशिस्त पर बराजमान थे। नदीम ने गाड़ी अचानक सड़क के दरमियान रोक दी। उसने सुनसान सड़क पर इस तरह गाड़ी क्यों रोकी? उस्मान ने पूछा। सामने सड़क पर देखो। नदीम ने सड़क की तरफ इशारा किया। उन्होंने देखा गाड़ी से कुछ फासले पर सड़क के दरमियान एक सफ़ेद रंग की बिल्ली खड़ी थी। उस्मान गाड़ी से उतरकर बिल्ली के पास चला गया। उसने हाथ बढ़ाकर बिल्ली को उठा लिया। हैरत की बात यह थी कि बिल्ली आराम और सुकून से उसके हाथों में मौजूद थी। उसने अपने आप को उस्मान से छुड़ाने के लिए किसी किस्म की जिद्दोजहद नहीं की। उस्मान बिल्ली समेत गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठ गया। लगता है इससे तुम्हारी रिश्तेदारी है। कितने आराम और सुकून से तुम्हारी गोद में बैठी है। अरसलान हंसा। नदीम ने गाड़ी चला दी। कुछ देर बाद नदीम अचानक खौफजदा नजर आने लगा। उसके खौफजदा होने की वजह यह थी कि गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। बाएं सिमत एक सड़क जा रही थी। नदीम ने स्टीयरिंग मोड़कर गाड़ी को बाएं सिमत वाली सड़क पर ले जाना चाहा, मगर नाकाम रहा। स्टीयरिंग फुल घुमाने के बावजूद गाड़ी सड़क पर सीधी दौड़ती चली जा रही थी। नदीम ने ब्रेक पर पांव का दबाव बढ़ाकर
اسے روکنے کی کوشش کی۔ جیپ رکنے کی بجائے تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ گاڑی کی رفتار اس وقت 100 سے زائد تھی۔ ندیم کے چہرے کا رنگ خوف سے سفید پڑنے لگا۔ خیریت تو ہے؟ تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ ارسلان نے پوچھا۔ یار عجیب بات ہے، گاڑی میرے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے۔ اسٹیئرنگ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بائیں سمت والی سڑک پر لے جانے کے لیے اسٹیئرنگ فل گھمایا، اس کے باوجود یہ اپنی مرضی سے ایک ہی سمت جا رہی ہے۔ یہ دیکھو۔ ندیم نے اسٹیئرنگ کو پوری قوت سے بائیں طرف گھمایا۔ انہوں نے دیکھا تو گاڑی واقعی سیدھی سڑک پر چلی جا رہی تھی، اور اس کے علاوہ گاڑی کے بریک بھی کام نہیں کر رہے تھے۔ رفتار کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ لگتا ہے کوئی غیر مرئی طاقت گاڑی کو کنٹرول کر رہی ہے۔ ندیم کے الفاظ نے سب کو ہراساں کر دیا۔ وہ خوفزدہ ہو گئے۔ یار کیوں نہ گاڑی سے کود جائیں؟ عثمان نے مشورہ دیا۔ ابے احمق آدمی، اس وقت گاڑی کی رفتار 100 سے زائد ہے۔ اتنی رفتار میں چلتی گاڑی سے کودنا خودکشی ہوگی، جاوید جھنجھلا کر بولا۔ یار جب سے یہ پراسرار بلی گاڑی میں سوار ہوئی ہے اس وقت سے گاڑی ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ کہیں یہ کوئی جن یا روح تو نہیں؟ ندیم نے عثمان کی گود میں بیٹھی بلی کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ندیم کے تبصرے نے ان کو مزید دہشت میں مبتلا کر دیا۔ اب وہ خاموش بیٹھے خوفزدہ نظروں سے بلی کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک اسی وقت بلی نے میاؤں کی آواز نکالی اور تیز رفتاری سے چلتی گاڑی کی کھڑکی سے باہر کود گئی۔ بلی کی اس غیر متوقع حرکت سے وہ سب بھونچک کے رہ گئے۔ لگتا ہے تمہاری بات کا برا مان گئی، جاوید ندیم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ بات اس نے مزاح کے انداز میں کہی تھی کہ اس کے دوستوں کے دل سے خوف نکل جائے۔ اب بچنے کی ایک ہی صورت ہے، کسی نہ کسی طرح گاڑی کا ایندھن ختم ہو جائے، گاڑی خود بخود رک جائے گی۔ ندیم اس کی بات پر دھیان دیے بغیر بولا۔ ٹنکی فل ہے، ایندھن ختم ہونے تک گاڑی پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گی، ارسلان نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ حیرت اور خوف سے گاڑی کو انجان راستوں پر تیز رفتاری سے چلتے دیکھ رہے تھے۔ سڑک رات کے اس پہر سنسان تھی۔ کبھی کبھار ایک آدھ گاڑی دکھائی دیتی تو وہ شور مچا کر اسے متوجہ کرنے کی کوشش کرتے، مگر کوئی بھی ان پر توجہ نہیں دے رہا تھا، بلکہ گاڑی میں موجود افراد حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے گاڑی کی رفتار بڑھا کر آگے نکل جاتے۔ وہ چاروں حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے گاڑی کو اپنی مرضی سے چلتے ہوئے دیکھتے رہے۔ ارسلان تو قرآنی آیات پڑھنے لگا۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی دوستوں نے بھی زیر لب قرآنی آیات پڑھنی شروع کر دی تھی۔ ان کا یہ پراسرار اور خوفناک سفر کافی دیر تک جاری رہا۔ صبح تقریباً 6 بجے کے قریب ان کی جیپ ایک سرسبز گاؤں میں جا کر رکی۔ چاروں جلدی سے نیچے اتر آئے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ عثمان بولا۔ ایسا کرتے ہیں پیدل آگے چلتے ہیں، جیسے ہی کوئی نظر آیا تو معلوم ہو جائے گا یہ کون سی جگہ ہے، ندیم بولا، اور پیدل ناک کی سیدھ میں چل دیے۔ کچھ دور چلنے کے بعد سامنے سے ایک صحت مند بوڑھا آدمی آتا دکھائی دیا۔ بابا جی یہ کون سا علاقہ ہے؟ ندیم نے اس سے پوچھا۔ بیٹا یہ انڈین سرحد کے قریب واقع گاؤں پریم نگر ہے۔ تم لوگ یہاں کیسے آئے؟ شکل سے تو تم لوگ شہری دکھائی دیتے ہو۔ اور بوڑھا انہیں حیرت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ بابا جی راستہ بھٹک کر ادھر آ گئے ہیں، آپ شہر کی طرف جانے والی سڑک کا ایڈریس بتا دیں، شاید ہمیں کسی سے لفٹ مل جائے۔ عثمان بوڑھے کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ بوڑھا انہیں راستہ سمجھانے لگا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کر کے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے۔ ابھی تک کسی آبادی کے آثار دکھائی نہ دیے تھے۔ ایک جگہ پانی کا چشمہ دیکھ کر وہ بےتابی سے آگے بڑھے، ہاتھوں کے چلو سے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور آگے بڑھ گئے۔ کافی دیر چلتے رہنے کے باوجود نہ ہی کوئی آبادی دکھائی دی اور نہ ہی کوئی سڑک نظر آئی۔ وہ چلتے چلتے تھک چکے تھے، بھوک بھی لگنے لگی تھی۔ کھانے پینے کا سامان گاڑی میں چھوڑائے تھے، اس لیے بھوکے پیٹ پیدل چلتے رہے۔ کافی دیر بعد انہیں ایک عمارت دکھائی دی۔ قریب جانے پر معلوم ہوا وہ کوئی مندر تھا۔ مندر کی حالت سے لگتا ہے یہ کافی قدیم مندر ہے، ارسلان نے تبصرہ کیا۔ چلو اندر چلتے ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی موجود ہوگا اور ہم اس سے سڑک کی طرف جانے والا راستہ معلوم کر لیں گے، ندیم بولا۔ وہ چاروں مندر میں داخل ہو گئے۔ ہال نما کمرے میں چاروں طرف دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں رکھی تھیں۔ ایک طرف کالی کا بڑا سا بت موجود تھا، چھت سے پیتل کی گھنٹیاں لٹک رہی تھیں، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مندر میں کوئی ذی نفس موجود نہ تھا۔ یار جلدی سے باہر چلو، مجھے تو وحشت ہو رہی ہے، عثمان بولا۔ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی، پیتل کی گھنٹیاں ہوا کے چلنے سے بجنے لگی، جن کی آواز اس ہال نما کمرے میں گونج رہی تھی۔ اچانک مندر میں بلی کی میاؤں کی آواز سنائی دی۔ چاروں نے آواز کی سمت دیکھا تو خوف سے ان کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ وہی بلی تھی جو انہیں سڑک پر ملی تھی اور پھر چلتی گاڑی سے راستے میں کود گئی تھی۔ جلدی باہر چلو، عثمان چیختے ہوئے بولا۔ اسی وقت پورے مندر میں گھپ اندھیرا چھا گیا اور ہال نما کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔
उस गुप अंधेरे में बिल्ली की आंखें चमकती हुई दिखाई दे रही थी। डर और खौफ से उनके जिस्म से पसीना बहने लगा। उन चारों को कुछ दिखाई न दे रहा था। वो अंदाजे से दरवाजे की सिमत भागे। दौड़ते हुए उस्मान को ठोकर लगी और वो चीखता हुआ गिर पड़ा। उसे यूं लगा जैसे वो किसी खाई में गिर रहा हो। वो तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा था। उसने खौफ से आंखें बंद कर ली। उसी वक्त उसके जिस्म को झटका लगा तो उसने कराहते हुए आंखें खोल दी। वो एक तवील सुरंग में मिट्टी के ढेर पर पड़ा था। एक तरफ हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। वो उठा और रोशनी की तरफ बढ़ने लगा कि शायद यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई दे। वो चलता रहा मगर रोशनी के करीब ना पहुंच सका। वो सुरंग शैतान की आंत की तरह लंबी होती जा रही थी और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चलते चलते उसके पांव थक गए। वो मायूस होकर बैठ गया और सोचने लगा कि वो अगर यहाँ से ना निकल सका तो भूख और प्यास से ही मर जाएगा। ये सोचते ही वो दोबारा खड़ा हुआ और तेजी से चलने लगा। वो रुके बगैर घंटों चलता रहा मगर सुरंग का इख्तिताम नहीं हुआ। थकन से उसका जिस्म दुखने लगा। प्यास की शिद्दत से उसके होंठ खुश्क हो रहे थे। उसे अपने हलक में कांटे चुभते महसूस हो रहे थे और यूं लगता था किसी भी लम्हे प्यास की शिद्दत से उसकी जान निकल जाएगी। चलते चलते वो बेदम होकर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। क्या मेरा आखिरी वक्त आ गया है? ये सोचते सोचते उसने आंखें मूंद ली। आंखें खोलो मेरे लाल, मैं आ गई हूँ। उसके कानों में एक निस्वानी आवाज़ टकराई। उसने घबराकर आंखें खोल दी। हैरत और खौफ से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी नज़रों के सामने वही औरत खड़ी थी जो मुसलसल उसके ख्वाबों में आती रही थी। बिल्कुल वही शक्ल सूरत, कफन जैसे लिबास में मलबूस। कौन हो तुम? उस्मान ने हकलाते हुए पूछा। मेरे बच्चे, बरसों से तेरी राह तक रही हूँ। तेरे भाई और बहन जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। महाराज ने उन मासूमों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रखे हैं। अब समय आ गया है उसके जुल्म के खात्मे का। तुम्हें अपने बाप, मासूम भाई और मेरे खून का बदला लेना है। पुरस्रार औरत के अल्फाज सुनकर उसके होश उड़ गए। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं तुम्हारा बेटा नहीं। मेरे वालिदैन जिंदा हैं। मेरा ताल्लुक किसी महाराज से नहीं। मैं पाकिस्तानी हूँ। भटक कर इस सुरंग में फंस गया हूँ। यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो। उस्मान किसी हद तक अपने खौफ पर काबू पा चुका था। वो बोला, नहीं दीपक, तुम कुछ नहीं जानते। तुम ही मेरे बेटे दीपक हो। तुम उस वक्त बहुत छोटे थे जब हम महाराज के सिपाहियों से जान बचाने के लिए जंगल में भाग रहे थे और महाराज के कारिंदे मौत की तरह हमारे पीछे थे। फिर तुम खाई में गिरकर बेहोश हो गए। महाराज के सिपाही हमें पकड़कर ले गए। तुम्हारा मासूम भाई, जिसकी पैदाइश को एक रोज़ गुजरा था, भाग दौड़ में सर्दी की शिद्दत से मर गया। महाराज ने तुम्हारे पिता को और मुझे कत्ल करवा दिया और तुम्हारी बहन और भाई को गुलाम बना लिया। अब भी अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम्हारे सीने पर सिक्के की तरह का एक काला निशान है। उसे गौर से देखो। तुम्हारे खानदान के हर फर्द के सीने पर ऐसा ही निशान मौजूद होता है। तुम्हारे दादा के सीने पर भी था। तुम्हारे बाप के सीने पर भी ये निशान मौजूद था। तुम्हारे भाई प्रदीप के सीने पर भी ये निशान है। रूह बोली और उस्मान हैरान रह गया। हकीकत में उसके सीने पर भी वो निशान मौजूद था। चलो मेरे साथ, इस सुरंग का दूसरा दहाना हिंदुस्तान में जा निकलता है। रूह बोली, मैं अब मजीद नहीं चल सकता, न ही तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगा। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। उस्मान ने उसे झुठलाया। तुम आत्मा की शक्ति को नहीं जानते। तुम्हें यहाँ तक लाने में मेरा हाथ है। तुम मेरे ज़ेरे असर यहाँ तक पहुँचे हो। तुम्हारी गाड़ी में जो बिल्ली सवार हुई थी और जिस बिल्ली को मंदिर में तुमने देखा था, वो मैं थी। तुम्हारी गाड़ी को मंदिर के करीब मैंने ही पहुँचाया था। जब तुम इतनी ताकतवर हो तो अपना बदला खुद क्यों नहीं ले लेती? आत्माओं की भी कुछ हदूद होती हैं। मुझे ये इख्तियार नहीं कि किसी की जान ले सकूं। इधर मेरी आंखों में देखो, तुम्हें सब याद आ जाएगा। रूह बोली और उस्मान ने उसकी आंखों में झांका और फिर वो उन चमकदार पुरस्रार आंखों के शहर में डूबने लगा। उसने नजरें फेरना चाही मगर नाकाम रहा। रूह की आंखों के शहर ने उसे जकड़ लिया था। उसे ऐसा महसूस हुआ रूह की आंखों से रोशनी निकली हो और उसकी आंखों के रास्ते उसके दिमाग में दाखिल हो गई हो। उसके जहन के पर्दे पर जैसे फिल्म चलने लगी। उसे याद आने लगा 10 साला दीपक अपने बाप का हाथ थामे भाग रहा था। माँ ने नौमौलूद भाई को उठा रखा था। उनके साथ साथ प्रदीप और उनकी बहन मालिनी भी दौड़ रही थी। रात के उस पहर बारिश बरस रही थी और फिर वो किसी चीज़ से ठोकर खाकर एक खाई में गिर गया और बेहोश हो गया। उसे होश आया तो वो खाई में पड़ा था। सर्दी की वजह से उसे तेज बुखार हो रहा था। खाई अगरचे ज़्यादा गहरी न थी, लेकिन 10 साला निढाल बच्चे के लिए बाहर निकलना नामुमकिन था। वो मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगा। कुछ देर बाद किसी ने खाई में झांक कर पूछा, कौन है अंदर? मैं हूँ, मुझे बचाओ। वो चीखा और ऊपर से एक सेहतमंद शख्स उतरा और उसे उठाकर खाई से बाहर ले आया। बुखार की शिद्दत से वो बेहोश हो चुका था। वो एक बे औलाद जोड़ा था
जो उस रियासत में रहने वाले चंद मुसलमान घरानों में से एक था जो महाराज के जुल्म से तंग थे। क़याम पाकिस्तान की तहरीक जोर पकड़ चुकी थी। महाराज जैसे इंतहा पसंद मुसलमान घरानों ने वहाँ से हिजरत करने की सोची। जंगल से गुजरते हुए ज़ुबैर अहमद ने बच्चे की चीखों पुकार सुनकर उसे खाई से निकाला। ये जानने के बावजूद कि बच्चे का ताल्लुक हिंदू घराने से है, उन्होंने बच्चे की जान बचाई। वो छुपते छुपाते वहाँ से निकल खड़े हुए। रास्ते में उनके काफिले पर हमले भी हुए। उन हमलों में ज़ुबैर अहमद के वालिद और भाई मारे गए। गर्ज बड़ी मुश्किल से वो पाकिस्तान पहुँचे, जहाँ औलाद की तरह दीपक की परवरिश की। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कहानी के आगे का अहवाल जानने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।